हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि कल ही गेट 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। एंड इट मस्ट बी ऑफ समथिंग 2 मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि मतलब काफ़ी लेंदी क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लाइक 2 से 3 मिनट्स लग सकते हैं। सो 2 मार्क्स का होना चाहिए, बट वो तो तभी पता चलेगा जब पेपर आएगा कितने मार्क्स का है। एंड अगर किसी कारणवश आपका पेपर अगर नहीं अच्छा हुआ है, सो प्लीज़ अभी होप लूज़ मत कीजिएगा। वेट कीजिएगा कि आंसर की आने का एंड रिस्पांस की आने का, तब भी आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी स्पेकुलेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइक आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क कराया था, कौन सा ऑप्शन मार्क करा था, एंड करेक्ट ऑप्शन भी अभी क्या है। सो अभी मत ध्यान दीजिए मार्क्स की तरफ। जस्ट अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो कोडिंग पे ध्यान दे सकते हैं, लाइक कोडिंग प्लस इंटरव्यूज़, क्योंकि आईआईटीज़ में क्या होगा, आपके जब इंटरव्यूज़ होंगे तो उसमें कोडिंग एक टेस्ट भी होता है। लाइक आईआईसी बेंगलोर के लिए कोडिंग टेस्ट तो पक्का ही होता है, ठीक है। एंड उसके बाद से इंटरव्यूज़ भी होते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ट्रिपल आई टी हैदराबाद में भी जब आप एडमिशन के लिए अगर आएंगे तो वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ होंगे। सो इंटरव्यूज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो आप ये जो भी टाइम है आपके पास, इसको इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन में हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट RI2 एंड WI2 बी रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम 2 बाय ट्रांजेक्शन TI रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं, RI ऑफ 2 एंड WI ऑफ 2 क्या डिनोट कर रहे हैं कि रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम 2 एंड राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम 2 बाय ट्रांजेक्शन TI रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जनरली डिनोशन है जो हमें पहले से पता होता है। फॉर द गिवन शेड्यूल S, एक गिवन शेड्यूल S है, उसके बारे में हमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल शेड्यूल्स इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट टू एस। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सीरियल शेड्यूल जो हमारे एस जो गिवन है उससे कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो इस एस को जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, थोड़ा वर्टिकल टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं ताकि थोड़ा ईजिली हम इससे प्रेसिडेंस ग्राफ बना पाए हमारा, ठीक है। तो ठीक है, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, R4 R2 R3 R1, ठीक है। मतलब 4 ट्रांजेक्शन है। तो T1 देन T2 देन T3 देन T4 एंड लाइन्स भी बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी जितने भी शेड्यूल के अंदर जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले रीड 4, मतलब ट्रांजेक्शन 4 ने रीड करा है ऑन डेटा आइटम एक्स। ट्रांजेक्शन 4 ने रीड करा है ऑन डेटा आइटम एक्स, तो ये रीड ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास R2 ऑफ एक्स देन R3 ऑफ एक्स, मतलब R2 ऑफ एक्स मतलब सबसे फिर T2 ने रीड करा है R2 ऑफ एक्स देन R3 ऑफ एक्स एंड देन R1 of y then W1 of y, Ry and Wy, then W2 of x, W3 of y, W2 of x, W2 of x, W3 of y, then R4 of y, R4 of y। एक और आएगा, अब इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखते हैं कैसा आएगा। तो वो भी लिख लेते हैं ऑर्डर। लेट सपोज T1 T2 4 ट्रांजेक्शन है ना, T3 T4 स्क्वायर शेप में ऐसा कुछ बना लेते हैं एंड देखते हैं क्या आने वाला है फाइनली। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, ट्रांजेक्शन्स को स्कैन करते हैं। यहाँ पे रीड ऑफ एक्स है, हमें क्या देखना है, क्लैश देखना है कि कहाँ पे क्लैश आ रहा है। एक तरीके से हमें बेसिकली करना क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, क्लैश ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन का किसी दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, प्लस सेम डेटा आइटम होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट। ये 3 कंडीशन होती है। जो जिन इंस्ट्रक्शन के बीच में क्लैश हो रहा है, इट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शंस में होना चाहिए।
डिफरेंट ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट, एटलीस्ट वन शुड बी राइट ऑपरेशन. एंड थर्ड वन इज उनमें से एक पे जो है जो हमारा डेटा आइटम है, डेटा आइटम शुड बी कॉमन, मतलब सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए. लाइक अगर डेटा आइटम वन पे हो रहा है क्लैश तो दोनों में वन पे काम करना चाहिए. डेटा आइटम शुड बी कॉमन. तो अब देख लेते हैं यहाँ पे रीड ऑफ एक्स है. रीड ऑफ एक्स के कहीं क्लैश हो रहा है यहाँ पे T2 से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस वाले इंसेक्शन से नहीं हो रहा, इस वाले इंसेक्शन से भी नहीं हो रहा. यहाँ पे रीड बाय और राइट बाय यहाँ पे भी नहीं हो रहा. तो हम राइट ऑफ एक्स ढूंढ रहे हैं दूसरे किसी और ट्रांजेक्शन में T4 के अलावा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं T2 में हमें मिल गया, T2 में यहाँ पे हमें क्लैश मिल गया. तो ये हमारे क्या है, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये T4 मतलब पहले बोलेगा, T4 बोलेगा कि पहले मुझे काम करना है, T2 से पहले काम करना है. ठीक है. देन T2 का रीड ऑफ एक्स आएगा, T2 को रीड ऑफ एक्स स्कैन करेंगे तो कहीं और राइट ऑफ एक्स है क्या, कहीं और राइट ऑफ एक्स है नहीं, कहीं और राइट ऑफ एक्स नहीं है नीचे. ये जो राइट ऑफ एक्स है T2 का खुद का ट्रांजेक्शन का है, तो इसमें क्लैश होगा नहीं, हमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर देखना है. तो इधर इसलिए कोई क्लैश नहीं हो रहा. देन T3 का राइट ऑफ एक्स है, इससे किसी का क्लैश हो रहा है, हाँ इसका T2 के इससे क्लैश हो रहा है. तो T3 विल से T2 से T3 T2 को बोलेगी कि पहले मुझे जाने दो, T3 बोलेगी कि T2 को कि पहले मुझे जाने दो. एंड देन R ऑफ वाई, रीड ऑफ वाई से किसी का है यहाँ पे, हाँ T3 से है यहाँ पे. T1 का T3 के साथ है, T1 बोलेगा कि T3 को पहले मुझे काम करने दो. देन सेम फॉर WY और WY, देन इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. एंड यहाँ पे ये फ़र्क पड़ेगा WY एंड रीड वाई. तो T1 का T4 के साथ फिर एक बैठ जाएगा, T1 का T4 के साथ. T1 बोलेगा कि T4 को पहले मुझे करने दो. देन रीड ऑफ एक्स का किसी नीचे है कुछ नहीं, क्लैश होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. देन राइट ऑफ वाई, हाँ राइट ऑफ वाई की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, राइट ऑफ वाई की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. सो राइट ऑफ वाई ये कहाँ से आया हमारा, T3 से T4 पे, T3 से T4 पे. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड वाई और राइट वाई ये दोनों के साथ क्लैश हो रहा है. तो हमने दो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक एक ही एरो की से वी कैन से लाइक कि T1 को काम T3 से पहले करना है. ठीक है. तो ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ आया, प्रेसिडेंस ग्राफ आया. अब इससे हम निकाल लेते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या आ रहा है, एंड फिर ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं. अगर इससे प्रेसिडेंस ऑर्डर निकालें सबसे पहले देखेंगे कि इसके ऊपर इनकमिंग स्टेट कोई सी भी नहीं है. सबसे पहले किसी के ऊपर कोई ऐसी है कि ट्रांजेक्शन जिस पर कोई भी इनकमिंग स्टेट ना हो, तो वो है T1. तो T1 सबसे पहले होगा, T1 सबसे पहले होगा. एंड देन अगर T1 हो गया देन फिर हम T1 के होते ही हम T3 पे हम कर सकते हैं. क्या T2 कर सकते हैं, नहीं, T2 बोलेगा कि T3 को पहले काम करना है, T4 भी बोलेगा कि T3 को पहले काम करना है. तो T1 के बाद हम क्या कर सकते हैं, T3 कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट रहा. देन दिस वन इज फॉर सेकेंड T3. देन T3 के बाद काम कम कर सकते हैं, T4 कर सकता है क्या, हाँ T4 कर सकता है. T4 के पास कोई और डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि. देन T4 कर सकता है. एंड हमसे लास्ट में क्या बचा, T2 कर लेगा. सो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल एक आ रहा है. इसको देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच करेक्ट. 1 3 4 2 ऑप्शन में देख लेते हैं. 3 1 4 2 नहीं, सॉरी अपना क्या आया था 1 3 4 2 ना, 1 3 4 2. तो ऑप्शन बी कह रहा है 1 4 3 2 नहीं, ऑप्शन सी कह रहा है 1 3 4 2, हाँ ऑप्शन सी सही कह रहा है हमारा, ऑप्शन सी सही कह रहा है. एंड ऑप्शन डी कह रहा है T4 T1 T3 T2 नहीं, ये भी गलत है. तो ये ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं एज मतलब ठीक है, वो तो गेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेट. बट हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया है, T1 पहले होगा, देन T3 होगा, देन T4 होगा, देन T2 होगा. ठीक है. एंड अभी तक गेट 2022 में मैं अभी तक टोटल 9 वीडियोस ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ. एंड प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा. एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे. बाय बाय.